कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके स्कूल जाने का रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। एक दिन उसे उसी जंगल के रास्ते में एक सुंदर तितली दिखती है जो एक फूल पर बैठी होती है। वो लड़का धीरे से फूल के पास जाकर उस तितली को पास से देखता है। पास से देखने पर तितली के पर सुनहरे दिखते हैं। उसने अब तक सिर्फ रंग बिरंगी तितलियों के बारे में ही सुना और देखा था। सुनहरे रंग की तितली आज उसने पहली बार देखी थी। वो घर जाना भूल तितली को ही देखता रहा और वो तितली भी जैसे अपने पंख दिखाने को ही डाल पर बैठी रही। पर जब शाम ढलने को आई तब उस लड़के को उस तितली को अलविदा कहना पड़ा और वहाँ से घर जाना पड़ा। अगले दिन जब वो लड़का फिर स्कूल से जंगल के रास्ते घर जा रहा था, उसे वो सुनहरी तितली एक बार फिर दिखी और पिछली बार की ही तरह इस बार भी वो लड़के की घूरने की इच्छा तक डाली पर बैठी रही। कुछ दिन इस सिलसिले के बीतने पर वो तितली अब उस लड़के के कंधे पर बैठने लगी। एक तरह से पालतू हो गई उस तितली को वो घर ले जाकर सबको दिखाना चाहता था। पर जब कभी वो तितली को कंधे पर बैठाकर अपने घर की ओर चलता, तितली उसके कंधे से उड़ उस जंगल में गायब हो जाती। फिर एक रात जब वो लड़का सो रहा होता है, उसे एक सपना आता है। सपने में वो सुनहरी तितली उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसके घर आकर रह सकती है, पर उसकी एक जरूरत है। अगर वो उसकी इस जरूरत को पूरी कर देता है तो वो खुशी खुशी उसके घर उसके साथ रहने चली जाएगी। लड़के के पूछने पर कि वो जरूरत क्या है, तितली एक बार फिर उड़कर अंधेरे में गुम हो जाती है। अगले दिन सुबह उस लड़के को रात का सपना याद तो रहता है, पर इसे वो सिर्फ एक सपना समझकर ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। उस दिन जब जंगल में तितली एक और बार उस लड़के के कंधे पर बैठती है, तब उसके मुंह से एक सवाल निकलता है, तो क्या तुम मेरी जरूरत पूरी करोगे? तितली को बोलता हुआ सुन वो लड़का दंग रह जाता है और फिर उसे पिछली रात का सपना याद आता है। फिर हिम्मत जुटाकर वो अपने रात वाले सवाल को एक और बार दोहराता है, तुम्हारी क्या जरूरत है? यहाँ से कुछ दूरी पर एक मंदिर है। उस मंदिर के एक हिस्से में एक कुआं है। तुम मेरे लिए उस कुएं से अगर पानी ले आओ तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ। तब वो लड़का अगले दिन बजाय स्कूल जाने के उस मंदिर को ढूंढता हुआ जंगल में आगे बढ़ जाता है। काफी रास्ते चलने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक मंदिर दिखता है। तब वो मंदिर के अंदर जाकर देखता है, तब ना कोई साधु या मंदिर में आया भक्त उसे दिखता है। मंदिर का पूरा प्रांगण खाली था। तब वो लड़का मंदिर के उस कुएं के पास जाता है जहाँ पहले से ही पानी की एक बाल्टी होती है। वहाँ से वो लड़का थोड़ा पानी लेकर वापस उस तितली के पास आ जाता है जो उस जंगल में उस लड़के का इंतजार कर रही थी। फिर वो तितली उस पानी को पीती है और फिर वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तब अचानक से आसमान में काले बादल घिर आते हैं और उस जंगल में अंधेरा सा हो जाता है। तब आसमान से एक सुनहरे पंखों वाली राक्षस उतरती है जो उस लड़के से कहती है, चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं।